ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, अभी मैंने एक भैरव वीर साबर मंत्र आप लोगों को दिया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोगों के मैसेज आए व्हाट्सएप पर कि हनुमान जी का वीर मंत्र दीजिए। पूर्व में हनुमान जी के वीर मंत्र की दर्शन साधना, हनुमान दर्शन साधना के नाम से ये मंत्र मैं दे चुका हूँ और आज पुनः एक दूसरा मंत्र देने जा रहा हूँ जो शीघ्र ही सिद्धि दिला देता है। यह मंत्र अत्यंत प्रभावी है और साथ ही जैसे भैरव वीर मंत्र के लिए मैंने बताया था कि अनेक कार्य उस मंत्र से हो सकते हैं, उसी प्रकार आज का जो मंत्र है इससे भी आप अनेकों कार्य कर सकते हैं। इस मंत्र से कार्य की सिद्धि होती है। भूत प्रेत, यंत्र मंत्र तंत्र बाधा, जिन बेताल चुड़ैल, किसी भी तरह की ओपरी पराई बाधा है, किया कराया है, शत्रु द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जा रही है, वह नष्ट होती है, कार्य सिद्धि होती है और साथ ही साथ लोगों में व्यक्ति लोकप्रिय हो जाता है, अर्थात वशीकरण की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। कार्य व्यवसाय में भी उन्नति दिलाता है ये मंत्र और निश्चित ही हर प्रकार के कार्य की सिद्धि आपकी करा देता है। और इसके साथ साथ यह मंत्र भी रक्षा मंत्र के रूप में कार्य करता है। इस मंत्र से झाड़ा भी लगाया जा सकता है और साथ ही अनेक कार्य इस मंत्र के माध्यम से सिद्ध हो सकते हैं। और आज का यह मंत्र अत्यंत शीघ्र और चमत्कारिक रूप से आपको लाभ दिलाता है। पूर्ण रूप से अनुभूत है ये मंत्र, श्रेष्ठ है और सिद्ध है, संशय लेश मात्र भी नहीं है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस मंत्र के विधि विधान को कि किस प्रकार से इसकी साधना करनी है, किस प्रकार से इसका विधि विधान करना है। मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। इस मंत्र को मंगलवार के दिन से ही आरंभ करना है। अब मंगलवार कौन सा? शुक्ल पक्ष का मंगलवार, यानी अमावस्या के बाद जो मंगलवार आएगा उस मंगलवार से साधना आरंभ करनी है। श्रेष्ठ होगा अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार आए उसी से साधना का आरंभ किया जाए। यदि मंगलवार के दिन अष्टमी या त्रयोदशी तिथि हो और साथ ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र हो या अनुराधा नक्षत्र हो, फिर संशय बिल्कुल नहीं रहेगा कि सिद्धि होगी या नहीं होगी। निश्चित ही सिद्धि होगी। तो मंगलवार के दिन से इस साधना का आरंभ करना है अपने गुरु की आज्ञा से। बिना गुरु आज्ञा से यदि आप करना चाह रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, हनुमान मंदिर में कुछ गुड़हल के पुष्प लेकर के जाइए और साथ ही कुछ प्रसाद ले जाइए। चोले का सामान जैसे चमेली का तेल, सिंदूर, जनेऊ, खड़ाऊं, ध्वजा, ये चीज़ें लेकर के जाइए हनुमान मंदिर में और वहाँ ले जाकर के हनुमान जी को अर्पित कीजिए और 7 पाठ हनुमान चालीसा की कीजिए और उनसे इजाज़त लीजिए इस साधना की और साधना में सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद अपने घर आ जाइए और यह साधना आपको रात्रि काल 10 बजे के बाद करनी है। इस साधना को किसी शिवालय में कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में कर सकते हैं या फिर अपने घर पर भी एकांत स्थान पर कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस साधना के लिए सामग्री की आवश्यकता क्या क्या है। इस साधना के लिए साधना की जो सामग्री है वो आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अधिक सामग्री नहीं है, सामान्य पूजन सामग्री है वो है। और उसके साथ में हनुमान जी का एक सौम्य चित्र आपको लेना है, आशीर्वाद मुद्रा में हो या कोई भी चित्र आप ले सकते हैं। शांत चित्र, सुंदर सा एक चित्र आपको लेना है। चौकी पर या पट्टे पर लाल वस्त्र के साथ इसको रखना है, तो चौकी और पट्टे का लाल वस्त्र का इंतजाम कर लीजिएगा। साथ ही तिल तेल का ये गाय के शुद्ध देशी घी का दीपक इस साधना काल में आपको लगाना है। दीपक अखंड लगाना चाहें तो अखंड लगा सकते हैं अथवा मंत्र जाप जितनी देर चलेगा उतनी देर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाल रंग के पुष्प हो, गुड़हल के हों, सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा किसी भी प्रकार के लाल रंग के सुगंधित पुष्प आप प्रयोग कर सकते हैं। जनेऊ, पूजन काल के दौरान पहले दिन आपको चाहिएगा 1 जोड़ा जनेऊ और साथ ही अक्षत चावल, एक सुपारी, संकल्प शुद्धि के लिए जलपात्र। लाल रंग के वस्त्र पहन करके यदि आप साधना करते हैं तो अति श्रेष्ठ होगा, अन्यथा साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। उससे भी श्रेष्ठ होगा यदि बिना सिले वस्त्र पहनते हैं, अर्थात धोती बांध करके और ऊपर अंग वस्त्र धारण करके आप ये साधना करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इस साधना के लिए प्रसाद के रूप में या तो चूरमे का भोग लगाना है या फिर आप मार्केट से, आपको लगता है यहाँ पर शुद्ध चीज़ें मिलती है तो वहाँ से 2 लड्डू ले आइए और उसका भोग आपको नित्य प्रति लगाना है। साथ ही रुद्राक्ष की या लाल मूंगे की माला, दोनों में से जो भी ले प्राण प्रतिष्ठ ले। श्रेष्ठ होगा लाल मूंगे की। यदि लाल मूंगे की माला आपको नहीं मिलती है तो रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हैं। संशय मत रखना, सिद्ध होके रहेगा। ये सामान्य सी पूजन सामग्री है, बाकी आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस साधना को किस प्रकार से करना है।
जैसे कि बताया, मंगलवार के दिन से ही साधना करना है, रात्रि काल में करना है, पूर्व मुख होके करना है। इस साधना के लिए आपको रात्रि में भी पूर्व मुख होना है। अक्सर मैं बताता हूँ, जब प्रातःकाल पूजा करें तो पूर्व मुख और रात्रि काल में पूजा करें तो उत्तर मुख। लेकिन ये नियम देवी साधना के लिए है, देवता की साधना के लिए ये आवश्यक नहीं है। इसलिए हनुमान जी की जब साधना करेंगे तो पूर्व मुख होकर करें। उत्तर मुख कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ होगा इस साधना को आप पूर्व मुख होकर करें। तो घर में कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं, जहाँ भी करें। व्यवस्था तैयार कर लीजिए, दिन में ही सारी साफ सफाई करके आप व्यवस्थित ढंग से साधना के लिए आसन तैयार रखिए और साथ ही चौकी पट्टे के ऊपर हनुमान जी का चित्र स्थापित कर दीजिए। थोड़े से अक्षत रखिए, उसके ऊपर दीपक स्थापित कीजिए, क्योंकि जैसे पहले भी बता चुका हूँ, दीपक खाली नहीं रखा जाता, उसके नीचे थोड़े से अक्षत, पुष्प या फिर 1 रुपये का 5 रुपये का सिक्का रख दिया जाता है। अब जो भी आपने दीपक लगाया है, घी का है या तेल का, अखंड लगाना चाहें तो अखंड लगा सकते हैं, अथवा जब तक आपका मंत्र जाप चलेगा उतनी देर तक के लिए घी या तेल डाल करके दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले आसन पर बैठ करके शुद्धि आचमन करना है, दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद में संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपना मनोरथ बोलना है कि मैं सर्व कार्य सिद्धि हेतु, और साथ ही यदि दर्शन की कामना है, क्योंकि इस मंत्र से दर्शन भी प्राप्त होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी स्वप्न के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर आपको ऐसा एहसास हो सकता है जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको उस चित्र में ही हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कि हनुमान जी सामने साक्षात हो गए हैं। आपने चाहे किसी कलर का चित्र लिया हो, चित्र का कलर बदल जाएगा और ऐसा लगेगा सशरीर हनुमान जी आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्रिय दर्शकों, रक्षा मंत्र का प्रयोग इस साधना में आपको अवश्य करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको रक्षा मंत्र का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से रक्षा मंत्र देख करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले हमेशा की तरह संकल्प के बाद में गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको पूजन करना है। सीताराम जी का पूजन, भगवान राम का सीता जी के साथ पूजन करना है। शंकर भगवान जी का ध्यान करना है, हनुमान जी का पूजन करना है और भैरव जी का पूजन भी करना है। ये सामान्य सा पूजन पंचोपचार रीति से जो सामग्री आपके पास है उससे कर लीजिए। थोड़ी सी मिश्री रखिएगा, जैसे बताता हूँ, सामान्य जब पूजन होता है उसमें मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। पूजन के पश्चात में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की करनी है, और साथ ही साबर सिद्धि मंत्र, क्योंकि ये साबर मंत्र है तो साबर सिद्धि मंत्र का प्रयोग 11 या 21 बार अवश्य कीजिएगा। जब 11-21 बार साबर सिद्धि मंत्र कर लें, उसके बाद में इस मंत्र की 3 माला नित्य प्रति आपको करनी है। कम से कम 3 माला नित्य प्रति आपको जपनी है। जब आपका जप पूर्ण हो जाए सारा, तो राम जी की, हनुमान जी की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो आपने नैवेद्य रखा है, चाहे चूरमा है, लड्डू है, जो भी आपके पास है, वो नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद थोड़ा जलाचमन कराइए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और हनुमान जी के दाहिने हाथ की तरफ छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जल लेकर के आसन के नीचे लगाइए, मध्यमा उंगली से अपने मस्तक पे लगा लीजिए। ये साधना विधान नित्य प्रति आपको करना है और इस प्रकार नित्य प्रति 3 माला का जप करते हुए ये साधना 41 दिन लगातार करनी है। संशय नहीं है कि यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा और निश्चित ही हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी और संभवतः प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो जाए, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो निश्चित तौर पर होगा और आपको इस साधना में अनुभव भी प्राप्त होंगे। चौथे 5वें दिन, कई बार तो पहले दिन ही होते हैं, नहीं तो चौथे 5वें दिन आपको अनुभव आरंभ हो जाएंगे। बड़ा ही सिद्ध, चमत्कारिक और तीव्र प्रभावी मंत्र है। रक्षा मंत्र का विधान अवश्य कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं उस विशेष सिद्ध साबर मंत्र को, जो हनुमान जी के वीर रूप का मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु का, हनुमान का ध्यान जाने, सारे रामचंद्र के काज, भूत को बस करे, प्रेत को बस करे, वादी को मारे, धारे तेल और सिंदूर, जासे भागे बैरी दूर, सत्यवीर हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हनुमान गुणवंता गजवंता, धारे तार गद्दी, बैठे राज करंता, अंजनी की दुहाई, पवन पिता की दुहाई, सीता सती की दुहाई, तेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। पहले मंत्र को हमेशा की तरह याद कीजिएगा और जब अच्छे से मंत्र याद हो जाए उसके बाद साधना में रत होइएगा। 3 माला नित्य प्रति आपको करना है और 41 दिन तक इसका विधान करना है और इस दौरान 41 दिन तक जब साधना चलेगी, संभव हो तो रात्रि काल में भोजन ना कीजिएगा, क्योंकि अनेकों बार बताता हूँ जब आप भोजन कर लेते हैं तो साधना में आलस्य आएगा और सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। पूर्ण अवधि में आपको सात्विक भोजन करना है।
किसी भी प्रकार का ऐसा भोजन नहीं लेना जो तामसिक हो, जिससे कि साधना सिद्धि में रुकावट उत्पन्न हो। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।